हेलो एवरीवन। सेवन्थ क्लास का फर्स्ट लेसन कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड लेसन है प्राणियों में पोषण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा समय बना सकते हैं, कि जो भी भोजन पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा समय बनाते हैं, ये पढ़ लिया था। परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। जो भी प्राणी होंगे वो अपना भोजन पौधों से बनाया गया भोजन ही ग्रहण करके उसको इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से ग्रहण करते हैं, फिर उसको पका करके उस भोजन को अपना आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। कि कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं का आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण। आहार के अंतर्ग्रहण से मतलब है कि भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया है अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब कि मुख से अपने ग्रहण करेंगे तो वो क्या है, एक अंतर्ग्रहण की क्रिया। कि भोजन को ग्रहण करने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। कि विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। भोजन को ग्रहण करने के बाद उसका किस प्रकार से पाचन होता है, वो सारी क्रियाएं इसके अंदर हम पढ़ेंगे। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक है। श्रवण करें, उनके नाम लिखें कि जो भोजन है उसके क्या क्या संघटक होते हैं। भोजन किन किन से मिलकर बना होता है, जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल, ये सारे क्या इसके संघटक कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि संघटक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जैसा निम्न आरेख में दिखाया गया, जटिल आरेख पदार्थों को सरल आरेख पदार्थों में। कोई भी पदार्थ है उसको तोड़ा जाता है ताकि उसका जो पाचन है वो आसानी रूप से हो सके। जैसे कार्बोहाइड्रेट को विभिन्न ग्लूकोज के अंदर तोड़ा जाता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसके बाद है परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। किसी भी पदार्थ का टूटना या अलग होना विखंडन की क्रिया है, तो इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया में भी हम पढ़ेंगे कि कोई भी पदार्थ उस पदार्थ को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद उसको विभिन्न खंडों में बांटा जाता है। विभिन्न खंड ही उसके निम्न क्रिया विधि को संपन्न करने में काम आते हैं। आगे है खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको हम ग्रहण किस प्रकार से करेंगे, अंतर्ग्रहण की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी, वो हम पढ़ेंगे। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधों का मकरंद चूस रहे हैं। मतलब कि जो भी रस होता है फूलों का उसको ग्रहण करते हैं कौन, जो भी मधुमक्खियाँ होती हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे शरप वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। कि जो भी जीव होंगे उनका सभी का अलग अलग भोजन होगा। जिस प्रकार से मधुमक्खी का बताया गया वो मकरंद को चूसते रहते हैं। मानव जो होता है वो अपनी माँ से दूध ग्रहण करता है। जो अजगर होते हैं वो जैसे सरप जैसे प्राणी को सीधा ही निगल जाते हैं। तो जो जलीय प्राणी होते हैं वो जल से अपने खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते रहते हैं। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार में पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। तो जिस प्रकार से सारणी दी गई है कि जो घोंघा होता है वो भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, क्या उसमें कौन सी विधि होती है। चींटी होती है वो कौन सा भोजन प्राप्त करता है और वो कौन सी विधि है, सभी का इसमें लिखना है। आहार की विधि आपको बताई गई है
कि जिस प्रकार छील के खाता है या चबा के खाता है या काटता है, पकड़ता है या निगलता है, साइजनी, स्पंजी या चूषण इत्यादि। कोई भी पदार्थ है, कोई भी जीव है, उसको वो किस प्रकार से ग्रहण करता है, तो इसमें लिखनी है। स्टारफिश जिसको तारा मछली बोलते हैं, एक डायग्राम बनाया हुआ है स्टारफिश का। तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। इसका जो आहार होता है स्टारफिश का क्या होता है, जिनका कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उन जंतुओं को ये क्या करती है, ग्रहण करती है। तो कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। जो भी भोजन होगा उसको डायरेक्ट रूप से ग्रहण कर लेगी और उसको धीरे धीरे मतलब कि पाचन की क्रिया धीरे धीरे होती रहेगी। इसके बाद है मानव में पाचन। तो मानव में जो पाचन क्रिया वो किस प्रकार से संपन्न होती है, तो अंतर्ग्रहण की क्रिया पता ही है कि मुख से आप भोजन को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद है कि हम अपने मुख द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं, फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक स्तन नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, क्षुदांतर जिसको छोटी आंत बोलते हैं, बृहदांतर जिसको बड़ी आंत बोलते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मल द्वार अथवा गुद्दा। 6 अंग आपको बताए गए हैं। मुख गुहिका, फिर ग्रास नली या ग्रशिका, तीसरा आमाशय, चौथा क्षुदांतर जिसको छोटी आंत, 5वां बड़ी आंत और छठा जो मल द्वार या गुद्दा कहा गया है। क्या यह बहुत लंबा नाल नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं। मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जो नाल होते हैं उसको कौन सी नाल बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं, पाचन नली बोलते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है कि जिस भाग से गुजरेगा वहाँ पे भोजन का पाचन कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस भाग के द्वारा जरूर की जाएगी। जैसे यदि मुख की बात की जाए तो मुख में भोजन जाने के बाद भोजन को क्या किया जाता है? काटा जाता है। लार ग्रंथियाँ भी होती है, लार स्रावित करती है, मिक्स होती रहती है, तो सभी का अलग अलग काम होता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुदांतर तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियों जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित कर रही। लार ग्रंथि होगी, यकृत ग्रंथि होगी और अग्नाशय ग्रंथि होगी। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं सम्मिलित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये आपको एक डायग्राम बनाया गया किसका? पाचन तंत्र का। सर्वप्रथम इसमें मुख गुहिका, मुख के अंदर लाला ग्रंथनी, फिर है ग्रशिका, ग्रशिका के बाद है आमाशय, आमाशय के बाद ये आमाशय के नीचे साइड में अग्नाशय ग्रंथि होती है और ऊपर वाली साइड में यकृत ग्रंथि होती है। फिर है क्षुदांतर जिसको छोटी आंत बोला जाता है। फिर जो यू आकार की, जो उल्टे यू आकार की एक संरचना बनी हुई है इस प्रकार से, ये बृहदांतर होते हैं, इसको बड़ी आंत बोलते हैं। फिर मलाशय तथा गुद्दा होता है। ये हो गया पाचन तंत्र का डायग्राम। तो आइए हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन किसका क्या होता है। तो ये डायग्राम आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे, इस डायग्राम को अवश्य रूप से बनाना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।